अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 525 पॉइंट नेगेटिव बन रही। KC 100 इंडेक्स 46,244 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 101 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, तो KC ऑल शेयर के अंदर 200 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 8.98 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बतन थोड़े कम लगे हैं, लेकिन अगर मार्केट को देखते हैं तो मार्केट के अंदर आज भी एक ज़बरदस्त प्रेशर रहा। उसकी जो वजह थी वो कुछ न्यूज़ भी थी। जैसे हमने देखा कि एक न्यूज़ गर्दिश हो रही थी मार्केट में कि इमर्जेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, और उसके अंदर इंटरेस्ट रेट को 3% तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक वजह बनी जिसने मार्केट को एक मज़ीद ट्रिगर दिया डाउन साइड की तरफ जाने के लिए। बाकी हम मुसलसल अपनी वीडियोस पे सेलिंग पे ही थे। इवन अगर आप कल की वीडियो भी देखेंगे, कल की वीडियो में एक बात कही थी, जो लोग मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं, मतलब बगैर स्किप करें, तो वो लोग जो छोटी छोटी डिटेल्स है ना वो लोग सुन लेते हैं। अब जो लोग स्किप करके देखते हैं वो छोटी डिटेल्स मिस आउट कर जाते हैं। जैसे मैंने एक जिक्र किया था कल की वीडियो में कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कंसिडर योर सेल्फ लकी। ये जो मैंने बात की थी वो कल की वीडियो में ये वर्ड्स है मेरे, ठीक है ना। कंसिडर योर सेल्फ लकी। क्यों कंसिडर करो? कि आपको मौका मिलेगा वंस अगेन मौका एग्जिट का। ये बात थी जो मैंने कल की वीडियो में कही थी, ये हाईलाइटेड है, ठीक है ना। अच्छा, मजीद देखा जाए तो अब जो लोग पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आखिर में मैंने स्टॉक्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर TRG OGDC। TRG के बारे में क्या कहा था? नो न्यू तेजी। अब ये जब तक 94 को नहीं तोड़ेगा, अब इसके अंदर कोई नई तेजी होने ही नहीं वाली, ये मैंने बात कही थी, ठीक है ना। उसी तरीके से OGDC के भी लेवल्स दिए थे कि ये ऊपर जाए तो इसके अंदर बेच कर काम करे। तो ये जो मैं छोटी छोटी बातें करता हूँ मार्केट, ठीक है ना, वो आपको उस वक्त छोटी लग रही होंगी, लेकिन इनका जो मायने है ना वो बहुत डेप्थ में जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें भी इग्नोर करने की नहीं होती, ठीक है ना। तो मैंने जो भी चीज सोच समझ के बोलता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर आज मैं कुछ इधर बोल रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी कोशिश जो है जाए। बहरहाल न्यूज़ भी कुछ बहरहाल बेसिस बनी। और आप लोग को एक और बात भी बताई गई थी, चलो उसको भी मैं बता दूं। कल आपको एक बात बताई गई थी कि मार्केट हो सकता है प्लस भी जाए, ठीक है ना। अगर आज आप देखते हैं तो आज मार्केट भी प्लस भी तकरीबन बन जाता है 87 पॉइंट। लेकिन आप लोगों को एक बात क्या मैंने बताई, मैंने बोला था लेवल के साथ काम करना। जब तक मार्केट 46,900 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए तो इंट्राडे में बाइंग नहीं करनी, भले मार्केट जितनी भी प्लस। आप देखिए 900 को मार्केट ने नहीं किया तो मार्केट प्रेशर में है, ठीक है ना। ये मैं वन सेकेंड वो वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ मैं वीडियो के, जो मैंने कहा था कि अगर मार्केट 46,900 के नीचे नीचे ट्रेड करेगी तो मार्केट में चांसेस होंगे कि मार्केट न्यू लो दे दे, शार्प लो दे दे। मार्केट के अंदर ये पूरे चांसेस होंगे, ये एक रिस्क रहेगा कि मार्केट न्यू लो दे दे। ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, जो भी मैं अभी स्टेटमेंट कल की वीडियो से आप मैच करें, न्यू लो दे सकती है मार्केट, ये भी बताया गया आप लोगों को। और फिर कुछ लंबे लेवल भी दिए थे 45,800 700 के, जो तो बहरहाल अब तो मार्केट उसके बहुत करीब आ गई, जो मैंने नहीं समझा था कि इतनी जल्दी करीब आएगी। तो बहरहाल ये वो चीजें थी जो मैं आपको अपनी वीडियो में बताता रहा थ्रू आउट, ठीक है। कौन से स्टॉक में कब काम करना है ये भी बताते गए। इंट्राडे में काम करना है, डिलीवरियां नहीं लेनी, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कुछ मार्केट के हवाले से रहा। अगर बात कर लूँ टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप लूजर्स के हवाले से, तो MCB टॉप कंट्रीब्यूटर रहा पे, MTL, INIL, LTI, और आगे चंद स्क्रिप्ट आप देख सकते हैं। टॉप डिक्लाइन साइड पे हबको पे, PPL, मिजान बैंक, OGDC, TRG, FFC, कैपको सिस्टम, बैंक अल हबीब, PSO, मारी, और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ कुछ रिजल्ट है जिसके अंदर सैफ पावर का था, मैं आपको जिसने सिर्फ 1.5 रुपीज़ गालिबान डिविडेंड दिया, और मेरे हिसाब से अर्निंग भी नेगेटिव आई थी, जिसकी वजह से हमने एक इसके अंदर प्रेशर देखा, लोअर लॉक बेसिकली लगते हुए देखा, क्योंकि हर कोई बड़े डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा था पावर सेक्टर के स्टॉक से, जो इस बार नहीं हुआ। बहरहाल इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था वो निशात चुनिया पावर का था, ठीक है। निशात चुनिया पावर ने कोई भी डिविडेंड अनाउंस नहीं किया, उसकी वजह से उसको भी एक लोअर लॉक लगते हुए हमने देखा। तो बहरहाल ये दो मेन रिजल्ट्स हैं जिसके हवाले से हमारी आम पब्लिक थी वो बहुत अग्रेसिवली वेट कर रही थी। तो बहरहाल ये बता दिया आपको। जहाँ पे अगर ये तो कुछ आज की मार्केट का हो जाता है, जहाँ अगर मैं डॉलर के हवाले से बात करता हूँ तो डॉलर मुसलसल राइज पे, मुसलसल ओपन मार्केट में 327 रुपये पे भी दस्तियाब नहीं है, न्यूज़ में बता रहा हूँ। तो बहरहाल ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है डॉलर बढ़ रहा है तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाए
जहाँ पे जो आपका डॉलर है, जिनकी जो सेल्स है वो डॉलर में होती है, जिनके प्रॉफिट्स डॉलर में होते हैं, जिनका काम एक्सपोर्ट बेस्ड होता है, हमारी कोशिश होनी चाहिए उन काम करें। तो इंशाल्लाह आज भी मैं डिस्कस करूंगा कि कौन सी वो कंपनीज होती है, क्या लेवल्स बनते हैं। तो बहरहाल अगर अभी मैं बात करता हूँ आपके क्रूड ऑयल के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्रूड ऑयल आज ट्रेड कर रहा है 52 सेंट है, $81 के पास। जब गोल्ड की बात की जाए तो $1.80 गोल्ड जो है इस वक्त पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 1966 के पास। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड इंडेक्सेस के हवाले से, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 11 पॉइंट रही, जहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट्स है उनके अंदर काफ़ी हद तक मिक्स एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही है। तो ये तो हो जाता है आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के अंदर क्या मूव आ सकती है। अभी मैं बात करूं तो आज मार्केट की 525 पॉइंट की करेक्शन है, ठीक है, एक ज़बरदस्त आज भी करेक्शन नहीं। अभी ये जो मार्केट गिरावट कर रही है, किस चीज़ की गिरावट कर रही है? जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली वॉच करते हैं, मैं कह रहा हूँ महीने से देख रहे हैं, स्पेशली अगस्त के महीने में, तो वो जानते होंगे कि मैंने एक बात कही थी, गालिबन इन्हीं लेवल्स के पास कही थी, प्रॉब्ली मिड ऑफ अगस्त या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, कि मार्केट जो है अब उसके अंदर टेक्निकल करेक्शन बनती है। किस चीज़ की टेक्निकल करेक्शन बनती है? जो मार्केट ने तेज़ी की है ना 39,894 से ये जो 49,400 तक की है, ये जो मार्केट ने तेज़ी की है 9,500 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट अब एक टेक्निकल करेक्शन बनती है। ये मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैंने सेकेंड वीक ऑफ अगस्त से लेकर इवन लास्ट वीक तक भी मैं ये बात करता हूँ कि टेक्निकल करेक्शन मार्केट में बनती है। अब जाहिर सी बात है जब कोई करेक्शन होती है, जाहिर सी बात है 9,500 पॉइंट की 1,000-2,000 पॉइंट की तो करेक्शन होगी नहीं, एटलीस्ट 40 से 60% हमेशा गिरावट होती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो एडजस्टमेंट होती है, ठीक है ना, या रिट्रेसमेंट होती है, वो एटलीस्ट 38.6% से लेकर 61.8% तक होती है, इसी रेंज में होती है। तो बहरहाल अभी अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने इस ये जो 9,500 पॉइंट है उसके अगेंस्ट कितनी गिरावट कर ली? उसके अगेंस्ट मार्केट ने 3,200 या 300 पॉइंट की गिरावट कर ली। किसके अगेंस्ट? 9,000 पॉइंट। क्या ये सफिशिएंट है? पहली बात तो ये होती है नहीं, ये अभी भी सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देता हूँ मार्केट के पास, तो आप देखेंगे कि जो आपका अब इम्पोर्टेंट लेवल आ रहा है वो 45,771 या 800 का राउंड फिगर आ रहा है। ये वही लेवल था जिसके बारे में मैं जिक्र करता था जब मार्केट 47,000 के ऊपर होती थी, कि मार्केट के जो लेवल्स है वो भी बहुत दूर आएंगे, तो लिहाजा प्रॉफिट बुकिंग क्या करें और स्विंग ट्रेडिंग में काम ना करें। तो बहरहाल अब जो हमारा इम्पोर्टेंट लेवल आएगा मार्केट के लिए वो 38% का रेशियो होगा, जो कि इस पूरी रैली का 38% बनता है, 45,771। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल से हम काफ़ी उम्मीदें लगा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी उम्मीदें लगा सकते हैं कि इस लेवल से कुछ हद तक हम रिकवरीज देखें मार्केट के अंदर, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1-2 दिन तो मार्केट में तेज़ी के सेशन रहे। अब कल क्या है? कल 31 अगस्त है। अब 31 अगस्त का मतलब मंथ एंड, ठीक है, और ये मंथ की मैं बात करूं, बहरहाल कल भी हम थोड़ा देखेंगे, तो इस मंथ अभी तक मार्केट 1790 पॉइंट नेगेटिव है। अगस्त का महीना पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, अनलाइक जो प्रीवियस मंथ था उसके अगर आप कंपेयर करें तो ये मंथ बहुत ज़्यादा मार्केट ने प्रेशर लिया। और स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो इस मंथ में स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पे आ गए, जिन्होंने तेज़ी नहीं की वो मंदी में आ गए। लाइक लिटरली जो रेट्स है मार्केट के 38,000 वाले, जब पिछली बार भी मार्केट लेटेस्ट जनवरी में आई थी 38,000 के पास, उससे भी नीचे आ चुके हैं कई स्टॉक्स के रेट। तो ये हाल हो चुका है मंदी का। जितना लोगों ने तेज़ी में नहीं कमाया ना, मैं श्योर हूँ कि हमारे यहाँ लोगों ने इतना ज़्यादा गवा दिया होगा इस मंदी में, लेकिन जिन्होंने मेरी बात को मेरा मानना है, जिन्होंने मेरी बात को पूरा फॉलो किया ट्रस्ट करके मेरे ऊपर, तो मुझे यकीन है वो अपने प्रॉफिट्स को भी बचा पाए होंगे। और अब वो लोगों को पैसा जो है अब वो ये सोच रहे होंगे अब हम कहाँ लगाए पैसा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये होती है मार्केट। तो बहरहाल अभी जो मार्केट के लेवल्स बन रहे हैं, आज भी मार्केट बेइंतहा नेगेटिव बन रही है, ठीक है ना। अभी जो मार्केट के लेवल्स आते हैं इंट्राडे सपोर्ट लेवल्स, तो इंट्राडे सपोर्ट लेवल हमारे पास मौजूद है 46,150 के पास। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल मौजूद है वो है 45,980 से 46,000 का, और उसके बाद का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो 45,750 का है।
रेजिस्टेंस लेवल में हमारे पास एक मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 46,546 का। अब थोड़ी स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं। देखिए जब तक मार्केट 46,546 के नीचे नीचे ट्रेड करेगी, मार्केट आपकी जो है वो इसी प्रेशर में ही रहेगी, चाहे वो 100 पॉइंट का मार्केट प्लस जाए या 150 पॉइंट प्लस जाए। जब तक मार्केट इस लेवल को सिक्योर नहीं कर लेगी ना, मार्केट में वही बात है कि ये जो प्रेशर है या ये जो शार्प लॉस का रिस्क है वो हमेशा रहेगा मार्केट में, ठीक है ना। तो इससे ये बात भी आप डिराइव कर सकते हैं कि अगर 46,546 के ऊपर आ जाएगी मार्केट, तो डेफिनेटली आप जो मार्केट में प्रेशर है उसके अंदर हमें कमी आता हुआ देखेंगे। ये जो प्रेशर हुआ था ना आज के दिन, ये आज से 2-3 दिन से ये जो प्रेशर है उसके अंदर हमें कमी आते हुआ देखेंगे, ठीक है ना। और पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी एक रिकवरी की, और फिर जो मार्केट का नेक्स्ट लेवल आएगा 46,800 का आएगा। इसको भी मार्केट अगर ब्रेक कर दे तो 47,000, अगर इसको भी ब्रेक कर दे तो 47,280, तो ये लेवल जाएंगे मार्केट का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी तो सिर्फ रिकवरीज होंगी डेफिनेटली, ठीक है ना। तो उसमें आपको इंट्राडे में बहुत मौके मिलेंगे, इंट्राडे में मार्केट मौके दे सकती है। लेकिन एक बात ये भी याद है कि इंट्राडे में अगर काम करना है सिर्फ ब्रेकआउट के ऊपर काम होगा। मार्केट में मौके मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे मौके ब्रेकआउट के ऊपर लेके। और जाहिर सी बात आप जैसे आजकल की मार्केट देख रहे हैं उस हिसाब से आपको ये भी याद रखना है कि स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना, स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। तो बहरहाल 46,540 जो कि करंट क्लोजिंग से रफली आप देखें तो 200 पॉइंट बनता है। अगर 200 पॉइंट का मार्केट ऊपर जाती है और सस्टेन करती है तो डेफिनेटली फिर रिकवरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, और फिर जो नेक्स्ट लेवल जाएंगे 46,800, 47,000, 47,280। जहाँ सपोर्ट लेवल की बात करें तो मैंने आपको बता दिया हमारा जो मेजर सपोर्ट लेवल है 45,760 है, और ये 45,980 से 46,000 है। तो ये लेवल्स रह सकते हैं। नो डाउट मार्केट जो है वो आपकी हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गई। मैं आरएसआई नहीं लगा रहा, लेकिन आप खाली आप लोगों को तसल्ली देने के लिए आप देख सकते हैं कि आरएसआई इस वक्त एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन में है। इवन आरएसआई इज सजेस्टिंग बुलिश डाइवर्जेंस। लेकिन मैंने हमेशा से एक बात कही है कि अगर आरएसआई में बुलिश डाइवर्जेंस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जस्ट जंप इन, ठीक है ना, बाय करने के लिए कूद पड़े। नहीं, आपने बाय करना है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। रेजिस्टेंस लेवल जैसे मार्केट ब्रेकआउट करे तो फिर बाय करें। जैसे आप ये देखें रिसेंट एग्जांपल ही कि रिसेंटली जब मार्केट गिरी थी 48,600 से, फिर मार्केट गिर गई थी लाइक 47,450 था। तो मार्केट ने न्यू लोज दिया। आप खाली यहाँ पे मेरा पॉइंटर जहाँ पे आप चेक कीजिए, आरएसआई जो है वो हायर दे रहा था, ठीक है, आरएसआई जो है वो हायर लोज दे रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट ने एकदम न्यू लो दिया 47,400 की जब मार्केट ने सीधा जो वो लो दिया वो 47,000 तक बना, मतलब 300 से 400 पॉइंट नीचे। हालांकि इधर भी आरएसआई पे बुलिश डाइवर्जेंस ही शो कर रहा था। फिर जैसे मार्केट ने अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट किया, फिर हमने एक जबरदस्त रिकवरी देखी। तो हमेशा एक बात याद रखें, आरएसआई बुलिश डाइवर्जेंस है या कोई सा भी इंडिकेटर बुलिश डाइवर्जेंस है, आप सोलली एक इंडिकेटर के ऊपर नहीं काम कर सकते। आपने अगर काम करना है तो कंफर्मेशन के साथ काम करना है, प्राइस एक्शन के साथ काम करना है। इस केस में 46,540 का लेवल इसको मार्केट सिक्योर कर लेती है, देयर वुड बी चांसेस ऑफ रिकवरी। लेकिन वही बात है कि ज़्यादा लालच भी नहीं करनी, इंट्राडे में प्रॉफिट हो काट लीजिएगा। स्विंग पोजीशन इस वक्त मार्केट में रिस्की है, और स्पेशली जब तक ये न्यूज़ गर्दिश हो रही है इंटरेस्ट रेट की, और तो हमारे स्टॉक्स कई अरसे से इसके वो है इम्पैक्ट ले रहे हैं, अपने आप को डिस्काउंट करने की कोशिश है। जैसे सीमेंट सेक्टर, कहाँ डीजीकेसी 859 से आज 46 पे वंस अगेन आ गया, 45-46 पे। तो मकसद ये है कि हमारे स्टॉक्स वैसे ही ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, क्योंकि एक बात याद है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अर्निंग्स पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, स्पेशली उन स्टॉक के ऊपर जो हाईली लेवरेज होते हैं। बेसिकली जो स्टॉक्स, जो कंपनीज हैं जिनकी हाई शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप कभी भी कोई कंपनी जो है में इन्वेस्ट करना चाहे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए वो कंपनी की जो बोरिंग्स हो, शॉर्ट टर्म बोरिंग स्पेशली, वो एटलीस्ट थोड़ी कम हो, ठीक है ना। और जैसे हम देख रहे हैं रुपये की डीवैल्यूएशन है, तो उन कंपनीज को टारगेट करना चाहिए जिनको फायदा होता है इससे। फॉर एग्जांपल इस केस में ट्रैवलर्स बनता है। ट्रैवलर्स जो है उनकी तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बहुत कम है, मेनली काम एक्सपोर्ट का है, तो मतलब डॉलर में अर्निंग होती है इनके। तो इस हिसाब से ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाता है, और स्पेशली ट्रैवलर्स का भी ईयर एंड है, तो वंस अगेन ये अपने अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर आ रहा है, तो इसको भी हर डिप पे जमा क्या करें।
ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, आप भी कंपनी के फंडामेंटल स्टडी करें, तो बहरहाल मेरा व्यू था, आप अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इनकी तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बहुत कम है। इवन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा है इनकी, मतलब कि इनके पास एक अच्छा खासा पैसा, तकरीबन अगर मैं कन्वर्ट करूँ पर शेयर तो 100 रुपीज़ पर शेयर, या 90 या 100 रुपीज़, 90 to 100 रुपीज़ पर शेयर, तो इनकी खाली इन्वेस्टमेंट्स है शॉर्ट टर्म, जिसके ऊपर अगर इन्होंने कोई इस्लामिक बैंकिंग में रखवाया होंगे पैसे, तो उसके ऊपर भी इन लोगों को जो इंटरेस्ट की शक्ल में पैसे मिलेंगे, वो भी बेसिकली काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जो रिटर्न होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो बहरहाल ये एक शरिया कंप्लाइंट स्टॉक भी सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो इंटरप्राइज वैल्यू से ज़्यादा है, जो कि एक और अच्छी चीज़ हो जाती है। तो कैश रिच कंपनी है, और एक तो करंट सर्कमस्टांसिस से भी इसको थोड़ा फ़ायदा ही हो रहा है, तो इसको डेफिनेटली डिप्स पे जमा करना चाहिए। इसका ये जो रेट है स्पेशली आज 155 पे बन रहा, तो ये 155 हो गया, करंट रेट हो गया 150 के रेट्स हो गए, बहुत ही आउटस्टैंडिंग रेट्स हैं इसके, ठीक है ना। तो इसको भी हर डिप पे जमा करना चाहिए, इवन करंट रेट भी इसका कोई बुरा नहीं है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो बंदा जमा कर सकता है रिजल्ट के लिए, या रिजल्ट से पहले भी हो सकता है उसको एक रैली मिल जाए, या फिर जो बंदा शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म का व्यू रखता है, 1 साल 2 साल 3 साल, वो भी उसके लिए भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट रह सकती है। गालिबन इसके रिजर्व जो है वो 200 रुपये से प्लस है, तो इसके रिजर्व से 200-250 रुपये से प्लस है। तो बहरहाल ये हो जाता है, जहाँ बुक वैल्यू भी 400 रुपये के करीब करीब बन जाती है, करंटली 156 पे मिल रहा है। बहरहाल अपनी स्टडी पूरी कीजिए गई, तो मैंने अपना ज़रा व्यू बताया आप लोगों को, जहाँ मार्केट में उन स्टॉक से दूर रहे जिनको इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है, जिसको है ना ये डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है, इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट पड़ता है, उन कंपनी से दूर रहना चाहिए, और स्पेशली उन कंपनी से भी जिनकी इस वक्त डिमांड कम हो चुकी है, जैसे जो कंपनी लग्जरी आइटम्स बनाती है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अब हालात इतने ख़राब है मुल्क के कि उनके जो कस्टमर्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल जो भी महंगे तरीन जो आइटम्स है, जिनकी मार्केट छोटी है, उनको तो स्पेशली देखना नहीं चाहिए। और जो पैनी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो छोटी कंपनीज है, अब आप ये देखें कि इस वक्त तो बड़ी कंपनीज के लाले पड़े हुए, और आप अगर पैनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप सोच लीजिए जो बड़ी कंपनीज सर्वाइव करने में मुश्किल हो रही है, तो छोटी कंपनीज कैसे करेगी इतने बड़े इंटरेस्ट रेट पर। क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना 22% का, ये जो है ये मार्केट के लिए या कोई से भी बिजनेस के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल जाहिर सी बात है, जहाँ आपको 22% का पता है कि रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वहाँ पे कोई और क्यों, जैसे अगर स्टॉक मार्केट 10 या 15% का रिटर्न देती है, तो वहाँ पे क्यों आएगा, ठीक है। मैं एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ। तो बहरहाल इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए आप लोगों को, अच्छे स्टॉक्स में जाए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज अभी भी, जैसे बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आने बाकी है, उनके अंदर भी मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो बहरहाल इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।